औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम एक नई सीरीज़ का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि इस बुक का नाम है कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शायद बहुत से लोगों ने ये देखा होगा, ये बुक रीड भी किया होगा, लेकिन जिसने नहीं रीड किया है और देखा नहीं है तो उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में देना चाहता हूँ। ये कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो बुक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ MCQs पर मुश्तमिल बुक है, यानी इसमें सारे के सारे MCQs के क्वेश्चंस है। और ये बुक जो है ये लिखा है मोहम्मद अमीन, जिसने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से MPhil और MSc दोनों की है। और इसके अलावा वो अभी एज ए लेक्चरर जॉब करता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मखदूम अली लदरान में। जबकि जो दूसरे राइटर है वो है महनाज क़यूम, उन्होंने भी MSc और MPhil दोनों बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की है, और अभी एज ए लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन डेरा गाजी खान में जॉब करती हैं। तो दोनों माशाल्लाह बहुत काबिल है, क्योंकि ये बुक जिस तरीके से उन्होंने लिखा है तो इससे ये मालूम होता है कि माशाल्लाह दोनों जो है बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छी तरीके से ये बुक लिखा है। चूँकि इस बुक के जो लास्ट में आंसर की है, यानी मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट में एक आंसर की है, तो आंसर की में कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स है। मतलब अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो उन्होंने ए ऑप्शन की जगह बी लिखा है, या बी ऑप्शन करेक्ट है तो बी की जगह ए लिखा है। सारे नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ MCQs में ऐसा है। लेकिन वो इस बात की गवाही नहीं देता कि ये उन्होंने गलत की है, बल्कि ये हो सकता है कि ये प्रिंटर्स, जो पब्लिशर्स होते हैं, यानी जो कंपोज़र होते हैं, उन्होंने गलती हो गई है। मतलब जो कंपोजिंग करते हैं वो लोग, उनको तो पता नहीं होता कि यहाँ C करेक्ट है, B करेक्ट है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ वहाँ से नकल करके लिखना है, तो गलती से वो A और B या C लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम ये सिलसिला स्टार्ट कर लेते हैं कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अब जो रिसेंटली PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जॉब्स आई है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, उसमें बहुत काफ़ी मुफीद है इंशाल्लाह। और इसके अलावा एज ए लेक्चरर स्टैटिस्टिक के जो MCQs है KPPSC की, PPPSC की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उन सब में ये बहुत कारआमद है। इस बुक से गुज़श्ता जो KPPSC का टेस्ट हुआ था उसमें तकरीबन 50% MCQ जो है वो इस बुक से लिए गए थे। जितने भी MCQs मैंने उस पेपर में देखे हैं, तो उनमें से 50% MCQ जो है वो इसी बुक से ले गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस बुक की MCQs की सलूशन की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी ट्रेस्ड टू स्टेट, टू कॉमर्स, टू इकोनॉमिक्स एंड टू इंडस्ट्री। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो ओरिजिन है वो किस चीज़ के लिए हम ट्रेस्ट कर सकते हैं, स्टेट के लिए, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए या इंडस्ट्री के लिए। इस क्वेश्चन का सिंपल पर्पस, मकसद ये है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स का मकसद क्या है। तो स्टैटिस्टिक का मकसद है एक स्टेट के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो है स्टेट, यानी एक मलकियत या एक मुल्क जो है, एक कंट्री जो है उसके मुतालिक, तो इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस्ड होता है एक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें।
Statistics may be called the science of counting is the definition by given by। ये एक डिफिनेशन है, स्टेटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। साइंस ऑफ काउंटिंग ये जो डिफिनेशन है ये किस साइंटिस्ट ने या किस स्टेटिस्टिशियन ने जो है ये दिया है, ठीक है। तो ये ए.एल. बाउली एक स्टेटिस्टिशियन था, उन्होंने ये जो डिफिनेशन है स्टेटिस्टिक का ये दिया था कि स्टेटिस्टिक जो है ये मे बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। ऑप्शन बी में है ए.एल. बाउली, तो ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। रॉ डेटा मीन्स व्हाट? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड वेल क्लासिफाइड डेटा। तो रॉ डेटा वो डेटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम इकट्ठा करते हैं, जिसको प्राइमरी डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स? स्टेटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी है, तो कहते हैं कि कौन से जो है वो इसकी लिमिटेशंस नहीं है। ऑप्शन ए में है स्टेटिस्टिक्स स्टडी द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिमिटेशंस, यहाँ जुमले को गौर से देखिए, यहाँ नॉट का लफ्ज़ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो है वो स्टेटिस्टिक्स के लिमिटेशन नहीं है। स्टेटिस्टिक्स स्टडी द इंडिविजुअल्स, तो ये इस स्टेटिस्टिक्स का जो हमारे पास है ये एक लिमिटेशन नहीं है। स्टेटिस्टिक जो है स्टडी द इंडिविजुअल, यानी स्टेटिस्टिक इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, नहीं स्टेटिस्टिक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास स्टेटिस्टिक का लिमिटेशन नहीं है। और ऑप्शन बी में स्टेटिस्टिक्स टेबल्स में बी मिसयूज्ड, तो ये एक लिमिटेशन है स्टेटिस्टिक का। स्टेटिस्टिकल लॉज आर एग्जैक्ट, ये भी लिमिटेशन है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, बोथ ए एंड सी बट नॉट बी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटिस्टिक्स स्टडी द इंडिविजुअल, ये लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये लिमिटेशन तब होता कि कहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स नॉट स्टडी द इंडिविजुअल, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास एक लिमिटेशन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मेजरमेंट्स इन विच ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल? ज़ीरो कौन से मेजरमेंट में जो है वो मीनिंगफुल है? ऑप्शन ए में है ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन बी में है रेशियो स्केल, सी में है इंटरवल स्केल, डी में है नॉमिनल स्केल और ई में है नन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी, ठीक है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में ज़ीरो जो है इसकी मीनिंग होती है, ये मीनिंगफुल होती है ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो का मतलब यानी ज़ीरो ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनल स्केल? कहते हैं कि कौन से जो है नीचे जो हमारे पास दी गई है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा ऑर्डिनल स्केल है? ऑप्शन ए में है परमुटेशन ग्रुप, ऑप्शन बी में है आइसोटोनिक ग्रुप, ऑप्शन सी में है जनरल लीनियर ग्रुप और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आइसोटोनिक ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनल स्केल? कौन सा जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो ऑर्डिनल स्केल है? तो आइसोटोनिक ग्रुप जो है ये हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है। व्यूअर्स, यह एक शक ये पैदा होता है कि परमुटेशन ग्रुप जो है ये हमारे पास ऑर्डिनल स्केल क्यों नहीं है, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप में हमारे पास लेट सपोज ए और बी है, तो ए बी और फिर हमारे पास बी और ए, इन दोनों की पोजीशंस की इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम दोनों लिखते हैं। मतलब ए बी भी हो सकती है और बी ए बी हो सकती है, लेकिन ये ऑर्डिनल नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी फर्स्ट लिखे फिर बी ए लिखिए, आप पहले बी ए बी लिख सकते हैं और बाद में ए बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें पोजीशन की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ये ऑर्डिनल नहीं होती। जबकि आइसोटोनिक ग्रुप या ऑर्डिनल ग्रुप जो है ये दोनों सेम है, यानी ऑर्डिनल ग्रुप का सेकंड नेम जो है वो है आइसोटोनिक ग्रुप।
तो इसलिए हमारे पास ऑर्डिनल स्केल जो है वो इसोटोनिक ग्रुप जो है ये एक ऑर्डिनल स्केल है। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, नंबरिंग ऑफ ब्रांड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कुछ ब्रांड्स है उनको आपने नंबर्स दिए हैं, लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो कहते हैं कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ऑर्डिनल डेटा की, रेशो डेटा की, या ऑप्शन सी और डी में क्या है, सी में है इंटरवल डेटा, डी में है नॉमिनल डेटा और ई में है नॉन ऑफ द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए ऑर्डिनल डेटा। जब आप किसी ब्रांड्स को नंबर देते हैं, ठीक है, यानी नंबर वाइज उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, तो इसको ऑर्डिनल स्केल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल डेटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्सपेंडिचर की एडवर्टाइजिंग जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए में है ऑर्डिनल डेटा, ऑप्शन बी में है रेशो डेटा, ऑप्शन सी में है इंटरवल डेटा, ऑप्शन डी में है नॉमिनल डेटा और ई में है नॉन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, बी रेशो डेटा। जब आप एक्सपेंडिचर की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ये हमारे पास रेशो डेटा की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैटिस्टिकल डेटा इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वालिटेटिव डेटा इज ऑर्डिनल, नॉमिनल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो है वो ऑर्डिनल भी हो सकती है और नॉमिनल भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डिनल उस सूरत में होगी जब आप उसको रैंक देते हो। ठीक है, वो होती है ऑर्डिनल डेटा, लेकिन आप उसको रैंक वाइज जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास वो ऑर्डिनल डेटा ही होगी। और नॉमिनल डेटा यानी मतलब क्वालिटेटिव डेटा के टाइप्स जो है वो हमारे पास ऑर्डिनल भी है, नॉमिनल है, सिंपल बात है। ठीक है, तो बोथ ए और बी जो है ये हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, a quantitative data is interval scale, ratio scale, both A and B and nominal। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो इंटरवल स्केल और रेशो स्केल दोनों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, आईडी नंबर आर वर्कर्स जिप कोड एंड टेलीफोन नंबर आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनल डेटा, रेशो स्केल, इंटरवल स्केल डेटा एंड नॉमिनल स्केल। लेट सपोज आईडी नंबर है, एक स्टूडेंट है, या वर्कर जिप कोड है, या टेलीफोन नंबर है किसी का। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है इंटरवल स्केल डेटा का एग्जाम्पल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ अ कैटेगोरिकल फैक्टर। कैटेगोरिकल फैक्टर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए को देखिए, टेम्परेचर यूज्ड विद एन ओवन टेम्परेचर यूज्ड विद एन ओवन, कहते हैं कि ये एक कैटेगोरिकल फैक्टर है या नहीं। ऑप्शन बी को देखिए, द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ द लोगो ऑन अ वेब पेज। ऑप्शन सी को देखिए, टाइप ऑफ टायर यूज्ड ऑन अ मोटरसाइकिल। और ऑप्शन डी को देखिए, ऑल ऑफ द अबाव आर कैटेगोरिकल फैक्टर, जबकि ऑप्शन ए में है ऑल ऑफ द अबाव आर करेक्ट एक्सेप्ट ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन सी है, टाइप ऑफ टायर यूज्ड ऑन अ मोटरसाइकिल। कैटेगोरिकल फैक्टर कौन सा है, ये है टाइप ऑफ अ टायर यूज्ड ऑन अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में जो
एक किस्म का टायर यूज़ हो रहा है तो ये एक कैटेगोरिकल फैक्टर है। टेम्परेचर जो है ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है और कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो हमारे पास कैटेगोरिकल में नहीं आती, ये क्वांटिटेटिव डेटा में आती है। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ द लोगो ऑन अवर पेज, तो हॉरिजॉन्टल लोकेशन की बात कर रही है। ठीक है, तो लोकेशन हमारे पास एक जगह पे होगी। ठीक है, पेज के हॉरिजॉन्टल लोकेशन लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 30 पर या 40 पर या जिस भी हिस्से पर आ जाए। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा, तो इसलिए हमारे पास ए और बी करेक्ट नहीं है। जबकि डी में आल ऑफ द अबव है तो ये भी ठीक नहीं है, और ई में आल ऑफ द अबव है एक्सेप्ट ए एंड डी। एक्सेप्ट ए एंड डी, इसका मतलब है कि बी और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ बी भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। कौन सा स्केल जो है वो सिंपलेस्ट है इन सब में से? तो इन सब में से हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट जो है वो है नॉमिनल। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ बेसबॉल कोच कैलकुलेट्स बैटिंग एवरेजेस व्हाट स्केल वुड बी यूज्ड? जब एक बेसबॉल कोच जो है वो कैलकुलेशन करते हैं बैटिंग एवरेजेस की, किस चीज़ की? बैटिंग एवरेजेस की, तो कौन सा स्केल जो है वो यूज होगा? इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। तो इसमें रेशियो स्केल जो है वो यूज होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट ऑफ द आउटकम आर डिपेंडेंट वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स measured in educational research probably exist at the dash level of measurement। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स measured in educational research probably exist at the ordinal level of measurement। इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डिनल स्केल इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लेंथी है सारे ऑप्शन, इसलिए मैं डायरेक्ट की ऑप्शन बता रहा हूँ। अ रैंक ऑर्डर स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल स्केल के कौन सा है? तो रैंक ऑर्डर स्केल जो है ऑफ मेजरमेंट ये ऑर्डिनल स्केल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेवंस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स। स्टेवन ने 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हमें बता दिए हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल। तो कहते हैं कि कौन सा जो है कौन सा पैटर्न वो करेक्ट पैटर्न है? तो करेक्ट पैटर्न जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जब आप बुक में ये स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपने नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो जो है वो स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, a condition or characteristics that can take on different values or categories is called। कहते हैं कि वो कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक that can take a different values on different values or categories, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये तो सिंपली बात है कि जब मोर देन वन वैल्यूज की कोई चीज़ लेते हो तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, अ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के जो एग्जांपल्स है वो कौन से है? ऑप्शन ए में हमारे पास है एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट। तो इसमें तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ही यूज़ हो गई है। ठीक है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी को देखिए, ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस। ग्रेड पॉइंट एवरेज यहाँ भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज़ हुआ है, एंजाइटी लेवल
ये भी हिंसों में हम देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। रीडिंग परफॉर्मेंस ये भी जो है एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ऑप्शन सी में है जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, ये क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसमें करेक्ट नहीं है। और डी को देखिए बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन बी डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल? वेरिएबल के अपोजिट को हम कांस्टेंट कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, a number derived from sample data which describes the data in some useful way is called, वो नंबर जो हम सैम्पल डेटा से ड्रॉ करते हैं, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। यहाँ एस नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक, ठीक है। और पैरामीटर उस चीज़ को कहते हैं जो पॉपुलेशन डेटा से हम कैलकुलेट करते हैं या डिराइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल? वेरिएबल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन ए को देखिए जेंडर ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट, तो ये भी एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ मेजर क्रेडिट कार्ड्स ऑफ पर्सन हैज़, तो ये भी एक वेरिएबल है। टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, variable's level of measurement indicates the number of questions used to measure the variable. ऑप्शन में है number of categories which can be used to group scores on the variable. सी में है kinds of comparisons that can be made between cases and different categories. और डी में है correspondence between conceptual and operational definitions. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, kinds of comparisons that can be made between cases and different categories. A variable's level of measurement indicates, कहते हैं कि वेरिएबल का जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है वो हमें कौन सा इंडिकेशन देता है? kinds of comparison that can be made between cases and different categories. Question number 25, which of the following is an example of nominal level measurements? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट एंड अदर। क्वेश्चन नंबर 26, सपोज अ सर्वे आइटम आस्क्स someone if something is very important, somewhat important, not very important or unimportant. This is an example of what level of measurement? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑर्डिनल। ये एक ऑर्डिनल टाइप में है। क्यों? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, समवट इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट डू मोस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिलाइज अपॉन? क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन सी जो है इंटरवल, ये करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं कि व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट डू मोस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिलाइज अपॉन? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो मोस्टली इंटरवल स्केल जो है वो यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेजरमेंट स्केल विद एन इंटरवल रेदर देन अ रेशियो स्केल इज। एग्जाम्पल ऑफ अ मेजरमेंट स्केल विद इन इंटरवल रेदर देन अ रेशियो स्केल इज, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन बी है, टेम्परेचर इन डिग्रीज सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, the following data were collected on the diameters of turn shafts 2.506, 2.508, 2.505, 2.505 and so on. These values are ऑप्शन ए में है एट्रीब्यूट डेटा, ऑप्शन 2 नंबर है डिस्क्रीट डेटा, 3 नंबर है वेरिएबल डेटा और 4 नंबर है कंटिन्यूस डेटा।
ये डिस्क्रीट भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंट्स आए हैं, डॉट्स के बाद हमारे पास यानी डेसिमल के बाद हमारे पास हेंस से आए हैं। और डिस्क्रीट इसलिए है क्योंकि 2.506, 2.508, 2.505 एंड 2.505, तो यहाँ हमारे पास 2.50 जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट ही है, जबकि ये एक हिंस से जो है ये डिफरेंट होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये एक डिस्क्रीट टाइप भी है और कंटिन्यूस टाइप भी है। तो 2 और 4 कौन से है? 2 ओनली, 1 एंड 4, और इसमें है 3 एंड 4। तो इसमें हमारे पास 2 और 4 तो है नहीं, तो 3 एंड 4 वेरिएबल्स डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। बुक ने में जो आंसर दिया है वो है वेरिएबल्स डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। अच्छा, तो ये डिस्क्रीट नहीं है, सॉरी, इसकी रिसारी करता हूँ, क्योंकि यह जो हमारे पास जब किसी हिंसे में पॉइंट्स यानी डॉट आ जाए या डेसिमल आ जाए तो उसको फिर हम डिस्क्रीट डेटा नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूस डेटा ही होगा। और वेरिएबल डेटा भी है क्योंकि डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 3 एंड 4 यानी ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, सपोज अ लार्ज इमेज फाइल इज डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। द स्पीड ऑफ द डेटा in bits per second bps is plotted as a function of time in seconds. In this situation, data speed is considered to be what? The dependent variable. The data speed is considered to be the dependent variable. क्यों? क्योंकि जो डेटा स्पीड है वो इन दिस सिचुएशन कहते हैं कि इन दिस सिचुएशन डेटा स्पीड इज कंसिडर्ड, डेटा स्पीड ये टाइम पर जो है वो, ये डेटा स्पीड जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम का, तो ये टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये डेटा स्पीड। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ऑप्शन बी को देखिए, द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट पर मंथ इन अ सर्टेन टाउन। जब नंबर का लफ्ज़ आया हो किसी जुमले में तो वही हमारे पास डिस्क्रीट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहते हैं कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में करेक्ट ऑप्शन है ई, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी सब के सब स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है बी नंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है वो है ऑप्शन बी वाला, ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैंपल। तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि ऑल कंपनीज की बात करते हैं, तो ऑल कंपनीज हमारे पास सैंपल नहीं बल्कि पॉपुलेशन डेटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, अ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस इफ इट्स सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ईदर इज फाइनाइट or else can be listed in an infinite sequence in which there is a first number, a second number and so on. तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड सो ऑन ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं, ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter is a study was conducted in America to find out the proportion of blacks and white Americans in California. This variable chosen is dichotomous. कहते हैं कि अमेरिका में एक स्टडी कंडक्ट हुआ है जिसमें ब्लैक्स और जो वाइट्स अमेरिकन हैं उनके माबेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो ये कौन सा वेरिएबल है? डाइकोटोमस टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें दो किस्म की चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व है। डियर
तो ये हमारे पास है आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30।